हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या करना है, इन सभी रेशियोज को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, या फिर हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में जो कॉमन कॉमन फैक्टर होगा उसको हमें निकाल देना है। ठीक है, उसे हमें कटा देना है, और उसके बाद जो बचेगा उसे हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको देखिए रेशियो को लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में 24/40 ले सकते हैं ना। अब देखना होगा कि इन ये दोनों नंबर जो है किस नंबर से कट जाएंगे। वही नंबर जो है जो कट जाएगा वही नंबर को बोलते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों में 2 से कट जाएगा। सिंपल, आप 2 से स्टार्ट करिए। यदि आपको मतलब ज़्यादा नंबर से नहीं आता, बड़े नंबर से, तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 से पहले कटाते हैं, तो 2 से 40 कटेगा तो 2 20 जा। ठीक है, 2 2 जा 4 और 0 बच गया। फिर यहाँ से कटेगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर देखिए 20 और 12 में फिर से कट जाएगा दोनों। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 1 जा 2, 0 हो गया, 10 हो गया। 2 6 जा 12 हो गया। फिर से कटेगा 2 से, है ना। तो 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। अब नहीं कट पाएगा। देखिए 5 और 3 में कॉमन फैक्टर केवल 1 है। तो जब कॉमन फैक्टर 1 हो जाए तब हम कटा नहीं सकते किसी नंबर से, तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं 3/5। तो अब ये हो गया है कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसी को हम लिख देंगे इस तरीके से कि 3:5। तो ये है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। किसका? 24:40 का इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3:5। ठीक, वैसे ही सबका करेंगे हम। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, देखिए 13.5 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13.5 डिवाइडेड बाई 15, राइट। अब देखिए डेसिमल पहले हटाना पड़ेगा, तभी तो आप कर सकते हैं ना। तो डेसिमल हटाने के लिए आप पहले ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 135 में, क्योंकि डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि डेसिमल अब आगे चला जाएगा, राइट साइड में खत्म हो जाएगा। अब ये 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो होगा उसको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए दोनों कट सकता है किससे? 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटाइए, 5 2 जा 10। देखिए 5 2 जा 10, 13 गया था, 5 2 जा 10 और 3 बचा 35, 5 7 जा 35। ठीक है, 5 से यहाँ पर कटाइए, 5 3 जा 15 और 0 तो रहेगा ही। अब देखिए फिर से कट सकता है 3 से, 3 1 जा 3 10 एंड 3 9 जा 27। अब देखिए 9 और 10 में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो अब ये 9/10 ही रह जाएगा। मीन्स इसको लिख सकते हैं 9/10, और इसी को हम रेशियो को फॉर्म में लिख देंगे 9:10 एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही करना है सिंपल आपको। तो यहाँ भी कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, पहले ये दिया हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना, ये जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो पहले इसको बदल लीजिए आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं, यही करते हैं। तो 6 3 जा 18, 18 और 2 20, तो ये हो जाएगा 20/3 रेशियो। फिर यहाँ भी वही करेंगे, 7 2 जा 14, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 7 2 जा 14, 14 15, 15/2। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसा आता है तो हम यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है, वो आसान तरीका सबसे, वो ऐसा है कि इसको हम पहले लिख लेंगे इस तरीके से, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 20/3 ये ऊपर रहेगा, 20/3। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक नया बताने जा रहा हूँ रूल। तो ये पूरा ऊपर आ गया, क्योंकि ऊपर ही रहता है ना न्यूमरेटर में, ये जो फर्स्ट टर्म है, और सेकेंड टर्म नीचे आता है, तो नीचे आ गया ये 15/2 नीचे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो देखिए सबसे नीचे वाला जो है, यहाँ पे जो 2 है सबसे नीचे वाला, ये मल्टीप्लाई हो जाता है सबसे ऊपर वाले से, और जो बीच वाले दोनों हैं वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, और उसको हम ऐसा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 20/2 और बीच वाले को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, मतलब 15/3 मिलेगा। तो देखिए ऐसा करके हम कर लेंगे। जब ऐसा मिल जाएगा तो अब यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। देखिए 3 से कटेगा क्या? कुछ नहीं कटेगा। 15 में कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, कुछ भी कटने लायक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे,
कुछ करने लगा है नहीं, तो बस मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो अच्छा 5 से कट जाएगा, सॉरी 5 3 जा 15 यहाँ कटेगा, और 5 4 जा 20 होता है, राइट। तो हमें यहाँ पे कट चुका है, अब नहीं कट पाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 8/3 3 जा 9। तो अब इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो हो गया वो हो गया 8:9। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 8:9। ठीक है, आपको दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 8:9। तो ये हो जाएगा रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ठीक वैसे ही करेंगे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था। तो ध्यान समझिएगा ये मैं कैसे कर रहा हूँ, और ये सिंपल मेथड है, मतलब यहाँ से आप जान जाएंगे ना तो बहुत आसानी से कर लेंगे हर काम। देखिए 1/6 को डिवाइड करना है, रेशियो मतलब डिवाइड करना है 1/9 से। तो थोड़ा सा इसको 1/6 को ऊपर लिखते हैं, तो ये यहाँ से लिख दीजिए 1/6/1/9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करते क्या है, हम इस 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर 1 में, और इस बीच वाले को बीच में। तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में रखते हैं। मीन्स हम करेंगे क्या, 9 × 1 करेंगे और न्यूमरेटर में रखेंगे उसको, और बीच वाले को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में रखते हैं 6 × 1। अब ये ऐसा हो गया। अब ऊपर नीचे हम कटा लेंगे कुछ कॉमन फैक्टर जो भी रहेगा। देखिए 6 कटेगा 3 से, 3 2 जा 6, और 9 भी कटेगा 3 3 जा 9। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा जाएगा 3 1 जा 3/2 1 जा 2। तो 3/2 को हम लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्म में 3:2। तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, इसका। तो ऐसे करना आसान रहेगा। ठीक है, आप ऐसे ही करिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस मेथड को। तो अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर तो 3 रेशियो दे दिया है, 3 टर्म्स दे दिए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो क्या करना होगा, केवल आपको देखना पड़ेगा कि सभी में काउंट फैक्टर क्या है। तो देखिए यहाँ पर केवल यहाँ पे 4 और 5 में कुछ काउंट फैक्टर नहीं है, और फिर 9/2 में भी कुछ काउंट फैक्टर नहीं दिख रहा, केवल 2 नीचे दिया हुआ है। तो 2 नीचे दिया हुआ है तो हम 2 को नीचे से हटा देंगे। तो 2 को नीचे से कैसे हटा पाएंगे, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब भी फ्रैक्शन रहता है तो उसमें हम किसी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, तो वो बराबर ही रहेगा। मतलब कहने का ये है कि यदि हम 4 में मल्टीप्लाई करें 2 से, तो उसका जो रेशियो होगा 5:5 में भी मल्टीप्लाई कर दे 2 से, और इसका रेशियो 9/2 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो इसके बराबर ही होगा, क्योंकि हमने केवल एक नॉन जीरो नंबर 2 से जो है मल्टीप्लाई किया है तीनों टर्म्स में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये थर्ड वाले टर्म में कुछ कट जाएगा, 2 2 जा कट जाएगा 1 से। ठीक है, तो अब ये क्या बचेगा, जो भी बचेगा वही हमारा हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो 4 2 जा 8 रेशियो, देखिए क्या बचेगा, 5 2 जा 10:9। देखिए अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है, 1 है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर 8 और 10 में तो कॉमन फैक्टर दिख रहा है, इसमें 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। लेकिन नहीं, तीनों में यदि रेशियो में 3 क्वांटिटीज का यदि रेशियो निकाला गया है तो तीनों में कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। मतलब 2 इससे भी कटना चाहिए, 2 से ये भी कटना चाहिए, 2 से ये भी कटना चाहिए। लेकिन तीनों 2 से नहीं कट रहे हैं। 9 कहाँ कटेगा 2 से, 9 तो प्राइम नंबर है, सॉरी 9 तो मतलब एक ऑड नंबर है 6। ओके, फर्स्ट का। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा। 2.5:6.5:8, तो 3 टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है, 3 क्वांटिटीज का रेशियो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो डेसिमल में दिया हुआ है उसको डेसिमल से बाहर कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों क्वांटिटीज में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि डेसिमल को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लस है ना, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन ऑल द टर्म्स। ओके, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू लिख सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज टू, देखिए तीनों में करेंगे, हम पहले में कर रहे हैं तो दूसरे में भी करेंगे, तभी ये बराबर रहेगा ये तीनों रेशियो। ठीक है, इंटू 10 इज टू 8 इंटू 10। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए 225 आएगा क्योंकि डेसिमल हट जाएगा यहाँ पे, और इस टू यहाँ पे हो जाएगा 65, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 10 जा 80 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि तीनों टर्म में
कोई कॉमन फैक्टर है क्या, मतलब कोई ऐसा नंबर है क्या छोटा से छोटा जो जिससे डिवाइड करने पर इन तीनों में ये तीनों कट जाएं। तो हाँ मिल रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं 5 है 0 है लास्ट में एंड पॉइंट में, मतलब कि यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर। तो हम 5 से यदि डिवाइड करेंगे तीनों में तो कट जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद से देखेंगे दोबारा कि क्या कटेंगे, ठीक है। तो 5 से पहले कटा लेते हैं, तो यहीं पे कटा लीजिए। 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे कटाइए 5 से। 5 1 जा 5, एक बचा 15 हो गया। 5 3 जा 15 है कि नहीं, 5 1 जा 5 और 1 बचा 15 हो गया। 5 3 जा 15, 5 से यहाँ कटाइए। 5 1 जा 5, कितना बचा 3 बचा 30 हो गया। तो 5 6 जा 30। तो हमने 5 से डिवाइड करके तीनों में किया है ऐसा, ठीक है। मतलब कि आप इसको ऐसा ले सकते हैं, 20 इतना अपन 5 कर सकते हैं, इतना अपन 5 कर सकते हैं, इतना अपन 5 कर सकते हैं। मतलब एक सेम नॉन जीरो नंबर से आप तीनों टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। और वही मैंने किया, यहाँ पर हमने 5 से ये नीचे कटा दिया 1 से, और ये 5 से कटाया तो इतना आ गया। ये भी 5 से कटाया था 1 से, और 65 भी कटाया तो 13 आया। और 5 से ये भी 1 से कटाया, 80 कटाया तो 16 आया, ठीक है। तो मतलब सेम नॉन जीरो से आप डिवाइड या तो कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है ना। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पर जो बचा है उसको ले देते हैं। तो 5 बचा यहाँ पे, 5:, ये 13 बचा यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ बचा है 16। अब देखिए इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। 1 के अलावा और कोई भी बड़ा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यही जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो, ओके। यदि आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।